राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। भगवान की मूर्तियां या भगवान की तस्वीर घर में रखे जो खंडित हो जाती है, तो उनका क्या करना चाहिए? लोगों को इसकी जानकारी का अभाव है, लोग उसे कहीं भी डाल देते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में भगवान की यदि कोई मूर्ति है, तस्वीर है, हमारे घर में यदि वो खंडित हो जाती है, तो हमारी संस्कृति और शास्त्र और महापुरुष ऐसा कहते हैं कि खंडित मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। और विसर्जन की विधि यह है, लोग विसर्जन न करके उस विग्रह को कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, और वही महादोष है। यानी साक्षात हम भगवान के साथ, यानी भगवान के विग्रह के साथ या तस्वीर के साथ या स्वयं परमात्मा के साथ, तस्वीर में हमने किसको मानकर तस्वीर लेके आए? भगवान का स्वरूप मानकर हम तस्वीर को लेकर आए, और भगवान का स्वरूप मान के ही हमने जो है तस्वीर में जो है भगवान का स्वरूप मानकर हमने उनका अर्चन किया, उनका पूजन किया। लेकिन आज मूर्ति खंडित हो गई और उसको हम कहीं भी रख देते हैं, तो क्या उसमें से भगवान कहीं चले थोड़ी गए? हमारी मान्यता में भगवान कहीं चले थोड़ी गए, वो तो स्वरूप तो भगवान का ही है। और उसको हमारी सनातन संस्कृति ने ऐसा सिखाया है, ऐसा बताया है महापुरुषों ने और शास्त्रों ने, कि खंडित मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए, और विसर्जन बहते हुए जल के अंदर खंडित मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। जैसे कोई तस्वीर है और तस्वीर को हम फ्रेम में डलवाते हैं, तो जो मूल जो स्वरूप है, भगवान के जो स्वरूप की जो छवि है, उस छवि को निकालने, छवि को तो हमें जल में ही प्रवाहित करना चाहिए और इधर उधर कहीं नहीं डालना चाहिए। यदि हमें कहीं इस प्रकार की भगवान की छवि कोई नजर आए जहाँ इधर उधर रखी हुई है, तो यह हमारे समस्त सनातन धर्मियों का कर्तव्य बनता है कि हम उस छवि को उठाकर या तो कहीं हम जल में प्रवाहित करें, या फिर जहां जल का अभाव हो, कि यहाँ बहता हुआ जल नहीं है, तो मिट्टी में खुदाई करके उस छवि को हम मिट्टी में रख के और उसको पुनः वापस ढक देना चाहिए, ताकि भगवान की छवि का अपमान न हो। और यदि हमसे देखने के बाद में भी छवि हम विसर्जित नहीं कर रहे हैं, तो हम भी उस पाप के भागी बन रहे हैं। और यदि किसी वृक्ष के नीचे यदि ऐसे डाल देते हैं, जहाँ कई लोग फिर उनको देखा देखी और डालते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। यदि किसी वृक्ष के नीचे उनको रख दे मूर्तियों को या तस्वीर को, तो ये बात भी सही नहीं है, क्योंकि वहां पर पशु पक्षी इत्यादि जो है वहां आते हैं और उनको अपवित्र बनाते हैं। ये चीज हमें देखने में अच्छा नहीं लगती। यदि कहीं वृक्ष के नीचे भी जो हमारे घर में वो पूजनीय नहीं है, हमने खंडित मानकर उसको घर से बाहर रख दिया, सामने वाला भी उसकी पूजा नहीं करेगा, तो वहां मूर्तियों का और तस्वीर का अपमान ही हो रहा है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम वहां से उठाकर भी उसको नदी में विसर्जित कर दें।